हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए सभी हम देखेंगे आज खुदा के कलाम में, जैसे मैंने कल कहा था कि हम परमेश्वर के गहरे प्रकाशन को देखेंगे। परमेश्वर के वचनों में से हम गहरे भेदों को अपने जीवन में लेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले, क्योंकि आज जो खुदावंद ने मुझे प्रकाशन दिया है वो कलीसियाओं की उन्नति के लिए है, और परमेश्वर एक ऐसा भेद जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्या 3:14 में लौदीकिया की कलीसिया को संदेश दिया। आज हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस समय कलीसियाओं से कैसे बात की अपने दास यूहन्ना के द्वारा। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, और मैं चाहूँगी जितने इस लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप दूसरों के साथ इसे शेयर करें कि वो भी परमेश्वर के वचन को सुने और गहरा प्रकाशन खुदावंद से ले। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य नए नियम में 3:14 में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि तेरे कामों को मैं जानता हूँ, तू ना तो ठंडा हो और ना गर्म हो। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। हालेलुया। ये कौन कह रहा है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर अपने दास यूहन्ना को कह रहा है कि इस कलीसिया को लिख, कलीसिया के लोगों को लिख कि भला होता तुम ना तो अधिक ठंडे होते और ना अधिक गर्म होते। परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को कहा कि उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। आज हमारे कामों को जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, खुदा के दास है, खुदा की दासियां हैं, परमेश्वर की कलीसियाएं हैं जो खराई से चल रहे हैं, परमेश्वर आपके कामों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है वो आप क्या कर रहे हैं, कैसा परिश्रम कर रहे हैं। और वचन इस प्रकार कहता है, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर खुदावंद आपके परिश्रम का फल आपको देता है। जितनी आपकी मेहनत है, जितना आप प्राइस पे करते हैं, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? बरकतों को देता है। हालेलुया। उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देता है। जितनी बड़ी आपकी फाइट है, उससे बड़ा आपकी जो गवाही होती है। क्यों? जब आप फाइट लड़ते, यहाँ पर लिखे, इन्हें लिख दे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा, वो सब कुछ जानता है। जो आप अंधेरे में करते हैं वो भी जानता है, जो आप गुप्त में करते हैं वो भी जानता है। हालेलुया। कलाम कह रहा, ना तो तू ठंडा होता और ना तू गर्म होता, इसीलिए कि गुनगुना है और ना ठंडा हो और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। हालेलुया। आज अगर हम देखें मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? घमंड। खुदा कहता तू तो कह रहा है कि मैं बहुत, कहते मैं तुझे उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, परंतु परमेश्वर कह रहा नहीं। कहते तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है, तेरी आत्मिक आंखें जो है वो बंद पड़ी है। कलीसियाओं को बोल दे कि तुम्हें लगता है कि हम बहुत धनी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें किसी अगुवे की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। ये कलीसियाओं की सोच होती है। जब परमेश्वर दासों के द्वारा उनके जीवन में काम करता है तो कलीसियाओं का जब गोल्डन टाइम आता है वो परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। परमेश्वर के नबियों को जो रात और दिन उनके लिए दुहाई देते हैं वो उनको भी क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं उन लोगों को बताओ। अगर आप देखिए जो लौदीकिया जो नगर था, यहाँ पर एक व्यक्ति ने जब इस नगर की स्थापना की तो इस नगर का नाम उसने अपनी वाइफ के नाम से रखा। आप देख सकते, सर्च कर सकते, उसकी वाइफ का जो नाम था वो लोदीस था। उसके नाम पर इस नगर की उसने क्या की? स्थापना की। और यहाँ पर इस नगर में बहुत से कपड़ों के, बहुत से गलीचे बनाने के, ऊने बनाने के उत्पाद और बहुत से बड़े बड़े बैंक थे। इसीलिए वहां के लोगों को क्या था? उनको लगता था हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है वो सबसे बड़ा धनी बंदा है। हालेलुया। यहाँ पर इन लोगों को इस चीज पर लालच था कि हमारे पास तो सब कुछ है, सबसे सुंदर हमारा देश है, बड़े बड़े बैंक है, हमारे देश में कपड़े बनाने के बड़े बड़े उत्पादन है, हमारे देश में बड़ी बड़ी ऊन के उत्पादन है, बड़ी बड़ी ऊन की फैक्ट्रियां हैं। परंतु क्या हुआ? 60 ईस्वी में जब भूकंप आया
जब यहाँ पर एक ऐसा भूकंप परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भूचाल आया कि ये पूरा देश जो था वो नष्ट हो गया। और यहाँ पर वचन कहता है, मैं पढ़ूंगी, तब यहाँ पर लिखा है, जब ईस्वी 60 में भूकंप ने इसे बुरी तरह नष्ट कर दिया, तब इसके नागरिक बिना रोम की सहायता इसे पुनः स्थापित करने के योग्य थे, क्योंकि उनके पास क्या था? फाइनेंस था, उनके पास पैसा था, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। और जब खुदा के दास ने उनकी ताड़ना की, उन्होंने अपना जीवन बदला, चेंजेस आए, विपत्ति आई, परंतु कलीसिया ने बिना किसी की सहायता के, वहां के लोगों ने बिना किसी की हेल्प के, बिना रोम की हेल्प के फिर से उस देश को क्या किया? उस देश की स्थापना की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बने रहते, आपको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी दौड़ क्या है, मैंने कैसे खुदा के राज्य को बढ़ाना है। आपने कल सुना, कल के वचन में, वो औरत जो थी उसने खटखटाना बंद नहीं किया, वो रोज जाकर उस पापी बंदे के दरवाजे को खटखटाती रही, मेरा न्याय चुका। और जब आप रोज खुदावंत की हजूरी में जाते हैं, आपका बड़े से बड़ा जो भी काम है, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी है, जब आप रोज खुदा की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उससे तुरंत पूरा करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखे, इसलिए मैं तुझे सहमति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। हालेलुया। खुदा कलाम कह रहा, कहते हैं, इसीलिए मैं तुझे चिताता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना जो है उसका मोल ले कि तू धनी हो जाए। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, आपके जीवन में सताव आता है, और आप उस परीक्षा में, उस सताव में इस कलीसिया की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, तो खुदावंद आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप दूसरों की सहायता करने वाले बनोगे। परमेश्वर आपको वो सफेद वस्त्र जिसकी बात खुदावंद कर रहा है, कहते आग में जब सोना जाता है, एक भट्टी में जब सोना डाला जाता है, मेरे प्रियो, जितना वो सोना तपता है उतनी ही उसकी क्या होती है? ग्रेस बढ़ती, वो उतना ही शाइन करता है, उतना ही चमकता है। उसी प्रकार कलीसियाएं हैं कि जब आप पर सताव आता है, जब आपके जीवन में फेलियर आता है, आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, आप उस सताव में, उन परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहते, डगमगाते नहीं, अपने वस्त्रों पर आप दाग नहीं लगने देते, अपने सफेद वस्त्रों को आप सफेद रखते हैं। खुदा कह रहा है, आज ले लो मुझसे वो सफेद वस्त्र। तो जो चाहता है उसकी सेवा करना, चाहे वो दास है, कोई भी, चाहे वो कलीसिया मेंबर है, जो खुदा की सेवा करना चाहता है, आज वो सफेद वस्त्र मांगे खुदा से। एक समय की बात है, एक लड़की जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब उस लड़की ने खुदा को ग्रहण किया तो कहते उसके जीवन में सताव आया। जब उसके जीवन में सताव आया, उसके भाई ने, पिता ने उसे मार पीट कर, उसे बहुत मारा, पीट कर घर से निकाल दिया कि तूने किसी दूसरे परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उसे घर से निकाल दिया। और जब वो घर से निकाल दी गई, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे घर से निकाल दिया। और जब वो सड़क से दौड़कर जा रही थी, उसके पीछे 4-5 गुंडे लोग भी दौड़े, और जिस गलियों से वो गुजर रही थी, वो बहुत डरी हुई कि मेरा तन लोग देख रहे, मैं नंगी हूँ, मेरे ऊपर कपड़ा नहीं है। पर जहां से वो गुजर रही थी, वहां पर एक कपड़े बनाने वाला एक दर्जी बैठा था। और जब वो वहां से गुजर कर दौड़ कर जा रही थी, उस दर्जी ने जब उसे देखा, वो हैरान हो गया। परंतु उस लड़की को लग रहा था कि ये मेरा नंगापन देख रहा है, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है, मुझे नंगा देख रहा है। और वो जाकर जब चर्च में बैठी, चर्च की पास्टर ने उसे दूर से देखा, तो उसके सहायता के लिए उसको बोला कि मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी, तुझे अच्छे कपड़े बनवा कर दूंगी। और जब उस दर्जी के पास उसे लेकर गई, वो कहता, तू तो वही लड़की जो थोड़े दिन पहले यहाँ से दौड़कर जा रही थी। और वो लड़की शर्मिंदा हो गई, किसने मेरा नंगापन देखा, और वो शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया, मेरे प्रियो। परंतु आप जानते हैं इसमें बड़ा प्रकाशन क्या था? उस लड़की को लग रहा था कि इसने मुझे नंगा देखा है और मेरी इंसल्ट होगी,
परंतु जब वो वहां से दौड़कर जा रही थी, वो दर्जी कहता मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कपड़ा नहीं देखा। इतने सालों से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ, इतने सालों से मैं लोगों के वस्त्र सिलता बनाता हूँ, परंतु मैंने ऐसा वस्त्र अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा जो मैंने उस दिन जब तू यहाँ से दौड़कर जा रही थी तेरे तन पर मैंने देखा। बोले हालेलुया। ये कौन सा वस्त्र था जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहनाया था। उसे लग रहा था कि मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया, लोग मेरा नंगापन देख रहे हैं, परंतु वो दर्जी कहता मैंने ऐसा वस्त्र अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जो तेरे ऊपर था। उसका नंगापन कोई देख नहीं पाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये किसने किया? किसने उसके तन को ढक दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। यानी कि मैं तेरे नंगेपन को कहते तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। उसे लग रहा है मैं नंगी हूं, परंतु खुदा ने उसके नंगेपन को क्या किया? ढक दिया। ऐसे स्वर्गीय वस्त्र उसे पहना दिए, वो सफेद वस्त्र उसे पहना दिए, क्योंकि वो क्या कर रही थी? वो अड़ी और खड़ी थी। सताव में भी उसका ध्यान खुदा की ओर था। मार दो, जो करना है कर दो, घर से निकालना निकाल दो, पर जिस जल को मैं पी चुकी, जिस यीशु को मैं ग्रहण कर चुकी हूँ, मैं उससे यीशु मसीह की सेवा करूंगी। हालेलुया। वो दर्जी खड़ा हो गया, कहता पूरी लाइफ ही मैंने नहीं देखा। ये वस्त्र आज खुदा चाहता है आप ले ले उससे, उसकी निज प्रजा कहलाए। पवित्र वस्त्र, ये सफेद वस्त्र ले ले खुदावन से। कहते अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये कौन से सुरमे की बात हो रही है यहाँ पर? अगर हम व्यवस्था 28 में देखें पुराने नियम में, तो परमेश्वर ने क्या कहा था अपने लोगों को? कहते ये वचन तेरी आंख में सुरमे का काम करे, काजल का, टीके का काम करे। जैसे लोग बुरी नजर लगने से अपने बच्चों के माथे पर टीका लगाते हैं, उनकी आंखों में काजल लगाते हैं, कहते वचन तुम्हारे जीवन में टीके का काम करे, तुम्हारी आंखों में सुरमे का काम करे, कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ओपन हो जाए। मैं इस संसार में तो रहता हूं, परंतु इस संसार से मैं अलग हूं। हालेलुया। हमारी फाइट क्या है? हमारी फाइट है स्वर्गीय राज्य को बढ़ाना, परमेश्वर की रूहों को बचाना, कलीसियाओं को स्थापित करना, बोझ के साथ उसके किंगडम को, उसकी बेदारी को फैलाना। हालेलुया। उसके राज्य को बढ़ाना। अब अगर नूह के विषय में देखें, जब नूह को परमेश्वर ने कहा नूह मैंने धरती पर देखा तेरे सिवा कोई धर्मी नहीं है, सिर्फ एक तू ही है जिसे मैंने देखा है, मैंने दृष्टि की, तू धर्मी है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अपने घराने को एक किस्ती बना, उसमें बिठा। और अगर अब नूह खुदा की आवाज ना सुनता मेरे प्रियो, जब 40 दिन और 40 रात जल प्रयाल्य आया, तो नूह भी उस जल प्रयाल्य में अपने घराने के साथ नष्ट हो जाता। परंतु उसने क्या किया? उसने खुदा की आवाज को सुना। जो परमेश्वर ने उसे काम दिया, जो असाइनमेंट प्रभु ने उसे दी, उसने पूरी की। आज हो सकता है आप सभी को खुदा ने काम दिया है, आज खुदा कह रहे उसे करे, फुर्ती के साथ करे, तुरंत करे, ना तो अधिक गर्म हो ना तो अधिक ठंडा हो। परमेश्वर से मांगे नित्य नया अभिषेक, ताजा मसा की खुदावंद मुझे ताजा मसा दे, मुझे परमेश्वर अभिषेक दे, मैं तेरे कामों को कर सकूं। हालेलुया। कलाम कहता है नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरा जाता। मेरे प्रिय, आपको रोज उसकी हजूरी में बैठना होगा अगर आप चाहते खुदावंद आपके नंगेपन को ढके, आपको लज्जा ना हो। आपको लग रहा होगा मैं नंगा हूं, परंतु मेरा खुदावंद आपके नंगेपन को ढक देगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा है, कहते और जिन जिन से मैं प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सर गर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। बोलो हालेलुया। खुदा चाहता है आज आपके भीतर आना। जितने लाइव देख रहे हैं, खुदा चाहता है आज आपके जीवन में एंटर होना। परमेश्वर मसीह चाहता है आपके साथ बैठकर भोजन करना। परमेश्वर मसीह चाहता है आज वो आपकी ताड़ना कर रहा है। कहता जिससे मैं प्रेम करता हूं मैं उसकी ताड़ना उल्हाने के साथ करता हूं कि तुम सुधर जाओ। अगर परमेश्वर हमारी ताड़ना ना करे मेरे प्रियो, हम कभी खुदा के करीब ना जाए। अगर आपके जीवन में सताव ना आए, आप प्रेयर ना करें,
अरे सुखों में तो सभी धन्यवाद करते, सभी धन्यवाद यीशु, तूने मुझे गाड़ी दी, तूने मुझे बंगला दिया, धन्यवाद। धन्य वो बंदा है जो सताओं में कहता है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, मैं इस लायक तो हूँ कि तेरे नाम के कारण मेरी निंदा हो रही है। धन्यवाद प्रभु, मैं इस लायक तो हूँ कि तेरे नाम के कारण ये सताव मुझे सहना पड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा अपने जीवन से करें, अपने वस्त्रों को सफेद रखें, अपनी जवानी में पवित्रताई में बने रहें, अपने परिवार को पवित्रताई में चलना सिखाएं, अपने बच्चों को पवित्रताई में चलना सिखाएं, घराने समेत यहोशुआ की तरह उसकी सेवा करें, नूह की तरह उसकी आवाज को सुने और तैयारी करना। अभी से मैं कहती हूँ तैयारियों में लग जाओ। एक बड़ा प्रतिफल खुदा ने रखा है आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है। आप जिन जगहों से देख रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा आपके नगरों को बचाना चाहता है। जैसे परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया को, यूहन्ना को कहा परमेश्वर ने कि लिख, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। परमेश्वर उनके कामों को जानता था कि मेरे कारण ये लोग दुख उठा रहे, परमेश्वर जानता था। कहता मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा जब भूकंप आया तो उन लोगों के पास इतना धन था जो उन्होंने बटोरा था कि वो अपने देश को फिर से दोबारा स्थापित कर सके। बोलो हालेलुया। आगे लिखा है, कहते और परमेश्वर क्या कह रहा है, कहते मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। खुदा कहता है कि देखो जो जय पाएगा वही मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज आपके हाथ में, आपने क्या पाना है अपने जीवन में, फेलियर या जय पानी है अपने जीवन में? आप क्या खुदा से लेना चाहते हैं, ये आपके हाथ में मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आपके हाथ में है। खुदा ने कहा जो जय पाएगा, कहते मैं भी जब संसार पर आया मैंने पूरा असाइनमेंट पूरा किया, जो काम मेरे पिता ने मुझे दिया मैंने पूरा किया, मैंने जय पाई। खुल्लम खुल्ला कुलिसियों में लिखा है खुदा ने शैतान का तमाशा बना दिया। कब्रों में से जब निकल गए प्रभु यीशु मसीह, मुर्दों में से जी उठे, तो शैतान जो बड़ा खुश था कि यीशु का नामो निशान मिट जाएगा, अब तो यीशु मसीह कब्र में पड़ा है, अब तो वो बस सब लोग भूल जाएंगे। परंतु जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा होकर जो क्रूस पर लटकाया गया था, जब उसकी कब्र खाली देखी शैतान ने तो कंधों में टकरे मार रहा था। हालेलुया। खुल्लम खुल्ला परमेश्वर ने उसका तमाशा बना दिया। आज खुदावन चाहते हैं आप जय पाए, आप उद्धार पाए, आप परीक्षा में बने रहे, आप सत्ताओं में बने रहे। बाइबल में लिखा है जब स्तिफनुस पर पथराव हुए तो क्या कहता, हे प्रभु, कहता परमेश्वर, जब वहां पर पौलुस भी था, पौलुस ने कहा प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परंतु वो सह नहीं पाया। कहता परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब आप पर सताव हो, आपको पता हो मैंने क्या बोलना है खुदा को, अपने सताव में भी अड़े रहे, खड़े रहे। खुदा का फजल आपके लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे प्रियो आपके लिए काफी है। हालेलुया। वो अनुग्रह जो जीसस पर हुआ, वो अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वो अनुग्रह जो आप लोगों पर हुआ, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर मसीह के नाम में व्यर्थ ना जाने दे। अगर आप उस अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानोगे मेरे प्रियो, उस अनुग्रह की कदर करोगे। कलाम कहते हैं, आज कहते जिसके कान है वो कान खोलकर सुन ले। आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है? आज कान खोलकर सुन ले, खुदावंद आपको क्या कह रहा है। आज कान खोलकर सुन ले। अगर आपके राज्य में कोई मर रहा है और आप प्रभु में है, उसका लेखा प्रभु आपसे लेगा। आपके नगर में कोई बीमार पड़ा है, बीमारी के बिस्तर पर पड़ा है, मर रहा है, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। कि तू वचन को जानता था, तूने क्यों रूहें नहीं बचाई? तू वचन को जानता था, तूने क्यों नहीं सुसमाचार फैलाया? नूह धर्मी था, नूह ने खुदा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने जैसा उसे करने को कहा वो लगातार करता रहा। और बाइबल कहते 120 साल नूह को वो जहाज, वो कश्ती बनाने को लगा। और 120 साल सोचो लोग उसके पास आकर ठट्ठा मजाक उड़ाते होंगे, अरे ये तो पागल हो गया। 500 वर्ष का था नूह जब परमेश्वर ने उसे किश्ती बनाने को कहा, जब परमेश्वर ने कहा मैं जल प्रयाल्य भेजूंगा, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, परंतु तू और तेरा घराना
बना रहेगा, क्योंकि तू क्या है, धर्मी है। हालेलुया। कान खोलकर सुन ले, आज खुदावंद आपसे क्या कह रहा है, खुदा का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। जो धर्मी है, धर्म का प्रतिफल आपको मिलेगा। जो 27 शहर है, जिन जगहों पर आज हो सकता है चर्च तोड़े जा रहे हैं, आज बहुत सा विरोध बहुत सी जगहों पर बढ़ चुका है, परंतु अगर आप उस विरोध में भी बने हुए हैं तो आप धन्य हैं यीशु के नाम में। इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना ताके। वो परमेश्वर जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से निकाल सकता है, वो खुदावंद आपको भी परीक्षाओं से निकालेगा, आपकी चमक को बढ़ाएगा, और आपकी चमक ऐसी होगी कि आप जब उस चमक को देखेंगे और लोग देखेंगे तो एक बड़ी बेदारी का कारण आप अपने नगर में बनोगे यीशु मसीह के नाम। तो मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा खुदावंद ने आपसे बात की है। अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहे, विश्वास में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। हालेलुया। ना तो अधिक गर्म हो, ना तो अधिक ठंडे हो। आपको लगता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। हालेलुया। यहाँ पर कहते यहाँ लिखा है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। अपनी दृष्टि में घमंडी ना बने, परमेश्वर से अधिक धर्मी ना बने। रोज घुटनों पर आए, खुदा से पूछे प्रभु तेरी क्या योजना है। रोज बैठे घुटनों पर करे प्रेयर, हे खुदावंत तू क्या चाहता है। मैं दिल का दरवाजा खोलता हूँ, मैं दिल का दरवाजा खोलती हूँ। परमेश्वर मेरे साथ भोजन कर खुदावंत। जब आप किसी के साथ भोजन करते मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप बैठते उस भोजन की मेज पर, तो आप गहरी बातें उनके साथ क्या करते, शेयर करते। आप बताते, अपने मन की बातें खोलकर उन्हें बताते। उसी प्रकार जब आप अपना हृदय खुदा के लिए खोलेंगे तो मेरा खुदावंत आपके हृदय में आएगा। गहरा प्रकाशन जो उसने यूहन्ना को दिया, वो प्रकाशन जो खुदावंत ने उससे दिया और उसने कलीसियाओं की स्थापना की, वो प्रकाशन खुदावंत आपको भी देगा कि आप भी कलीसियाओं को बचा सके, आप अपने परिवार को बचा सके, आप अपने नगर को बचा सके। कितने समझ रहे इस वचन को। हालेलुया लिखकर खुदा की तारीफ करेंगे अपने अपने घरों में, बुलंद आवाज में कहेंगे हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हमें चुनने के लिए। सचमुच खुदा महान है। अरे हम तो पाप के दलदल में पड़े थे, खुदा ने हमें चुना, और खुदा ने जब हमें निकाल दिया उस गुनाह से, आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हम धुल गए, हम धर्मी बन गए। हालेलुया। उस परमेश्वर जिसे हमने धर्मी बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, हमें इस लायक समझा कि हम उसकी रूहों को बचा सकते हैं, आज वही परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कान खोलकर सुने। खुदा आपको कह रहा है मन फिराए, स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप किसी प्रकार के पाप में है, किसी प्रकार की अभिलाषा में है, आज छोड़ दे, छोड़ दे आज हर प्रकार के नशे को, छोड़ दे आज हर प्रकार के पाप को। आज वायदा करे कि खुदावंदा मैं अपने आप को क्लीन करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। पवित्र आत्मा उन्हीं जगहों पर रहता है जो पवित्र होते हैं। हालेलुया। उन्हीं लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है जो खुदा की आवाज को सुनकर उसके मुताबिक चलते हैं। नो पवित्र था, नो धर्मी था, खुदा की आवाज को सुना, इसीलिए खुद भी बचा, अपने घराने को बचाए। अगर नो पवित्र ना होता तो ना तो वो खुद बचता, ना उसका परिवार बचता। हालेलुया। जल प्रयाले में सभी नष्ट हो गए, परंतु बाइबल कहती नो और उसका घराना परमेश्वर के नाम में बचा रहा। हालेलुया। तो आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरा विश्वास है वो सफेद वस्त्र जिसकी बात खुदा ने यहाँ पर की है, कहते मैं चाहता हूँ तुम ये सफेद वस्त्र मुझसे ले लो। तो कितने तैयार है सफेद वस्त्र लेने के लिए? अपने घरों में अपनी आंखों को बंद करके उससे इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने योग्य बनाए कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे सफेद वस्त्र दे खुदावंदा, वो रूहानी वस्त्र मुझे पहना दे खुदावंदा, कि जब मैं गलियों में जाऊँ खुदावंदा, नगरों में जाऊँ प्रभु, मैं तेरी महिमा करूँ खुदावंदा। ये वस्त्र पवित्र रहे खुदावंद, इन वस्त्रों पे मैं दाग ना लगने दूं प्रभु, इन वस्त्रों को मैं सफेद जो तू मुझे देना चाहता है, मेरे वस्त्र सफेद ही रहे। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा खुदावंदा, आपने कहा परमेश्वर और सफेद वस्त्र ले ले, पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो खुदावंदा। आज तेरे लोग जब ये सफेद वस्त्र पहन ले खुदावंदा, ये किसी प्रकार की लज्जा को महसूस ना करे, तेरे नाम के कारण इन्हें लज्जा महसूस ना हो खुदावंदा। ये परमेश्वर तेरे नाम के कारण इन्हें ये ना सहना पड़े
करे कि क्या फायदा प्रभु में आने का, मैं तो शर्मिंदा हूँ। ये ऐसा कभी ना सोचे खुदावंदा, ये सफेद वस्त्र पहन कर खुदावंदा तुझे घमंड करे खुदावंदा, ये तेरे बड़े नाम पर घमंड करे खुदावंदा। जब ये सत्ताओं में हो तब भी घमंड करे खुदावंदा कि मेरा वो परमेश्वर जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आके भट्टे से निकाल सकता है, इस कलीसियाओं को फिर से स्थापित कर सकता है। हे परमेश्वर, ये अपनी जवानी में तुझ में बने रहे, अपने कलेसों में तुझ में बने रहे, अपनी बीमारी में तुझ में बने रहे खुदावंदा। आज इनके आत्मिक कान ओपन हो जाए राइट नाउ, आज इनकी आत्मिक आंखें ओपन हो जाए इन जीसस नेम। आज तेरे लोग देख रहे खुदावंदा, ये खुद बच जाए, ये दूसरों को बचाने वाले बन जाए। तेरा कलाम कहता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु, इनका प्रेम ठंडा ना पड़े पिता, दया कर खुदावंत। होली गोस्ट फायर से अभी इसी घड़ी जहां कहीं से देख रहे हैं, तेरी अग्नि से भर जाए इन जीसस नेम। राइट नाउ तेरी आग उतरे, तेरी भारी हाथ इन्हें टच करे खुदावंदा, तेरी बड़ी दया इन पर आए खुदावंदा। मैं आत्मा में यीशु मसीह के नाम में तुम्हें टच करते, बीमारियां निकले तुम्हारे जीवन से, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का रोग तुम्हारे घरों से निकले यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने की ताकतें यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए तुम्हारे घरों से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे बच्चों की लाइफ से। हर प्रकार की पाप की ताकतें राइट नाउ यीशु के नाम में निकल जाए, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हृदय को खोल दे, वो परमेश्वर कह रहा है अपने हृदय को खोल दे। जितने इस लाइव में जुड़े मेरे प्रियो, खुदा कहता है अपने हृदय को खोल दे। देख मैं खटखटा रहा हूं द्वार पर खड़ा, आज वो खटखटा रहा है, आज खोल दे अपने हृदय को। अगर आप चाहते भरना अपने घरों में, अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय को खोले और इनवाइट करे पवित्र आत्मा को, इनवाइट करे जीसस को अपने घर में, इनवाइट करे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। हे परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं खुदावंत, निश्चय है तू बढ़े और मैं घटूं खुदावंता। मेरे जीवन से प्रभु तेरे नाम को जलाल मिले, अंगीकार करना शुरू करे अपने घरों में। हे यीशु, मेरे जीवन से तुझे जलाल मिले, हे यीशु मेरे फाइनेंस से तुझे जलाल मिले खुदावंदा। अपने हाथ को उठाकर अपने घरों में से पुकारे, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, परमेश्वर मेरे लाइफ में आ, परमेश्वर मेरे परिवार में आ, मेरे बच्चों के जीवन में आ, मेरे फाइनेंस में आ। राइट ना मैं देख रही हूँ खुदा तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम फ्री हो चुके हो, तुम्हारे जीवन से घिटाई के पाप जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन से पाप की ताकतें नष्ट हो चुकी है यीशु के नाम में। और जितने देख रहे और बाद में देखेंगे, तुम्हारी लाइफ में कहती सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आउट करे उन चीजों को अपनी लाइफ से, निकाल दो उन चीजों को अपने घरों से, अपने जीवन से, अपनी लाइफ से निकाल दो उन लोगों को जो आपके लिए हानिकारक है, आपके बच्चों के लिए हानिकारक है। निकाले, कहे खुदावंदा वो लोग जो मेरे लिए हानिकारक है, मेरे बच्चों के लिए हानिकारक है, आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्रेयर में बढ़ने से रोकते हैं, उपवास में बढ़ने से रोकते हैं, पवित्रताई में चलने से रोकते, ऐसी संगतियों से खुदा मुझे आजाद कर। कहे सभी जन, परमेश्वर आपको आजाद कर, ऐसी संगतियों से राइट नाउ आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। बी फ्री इन जीसस नेम। हर प्रकार के बीमार चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, आंख के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, पेट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में, शुगर के थायराइड के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। उसका कलाम कहता है मैं तुझे चंगा करता हूँ, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है और मैं तुम्हारी गवाहियों को सुनूंगी। मेरे प्रियो, मैं देख रही हूँ आत्मा में खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे अगर आप इस वचन के मुताबिक चलेंगे, कान खोल कर उसकी आवाज को सुनेंगे, बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। मैं देख रही अपनी आत्मा में खुदावंद आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। एक बिग टेस्टमनी के साथ आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने नगरों को बचाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों को बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेटिक वर्ड है जो पहले आपकी इज्जत नहीं करता था, आपको निरादर सहना पड़ता था, जो आपको पूछते भी नहीं थे, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ऐसे लोगों के लिए आप प्रेयर करेंगे।
और माहौल बदलेगा, परिवार बदलेंगे, उनके घराने बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बदलेंगे इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। तो आप ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अड़े रहे, खड़े रहे। और मेरा विश्वास है बिग टेस्ट बनिया आपका हिस्सा इन जीसस ने। स्किन के रोगी जो है, खुदा ने मुझे दिखाया, आप जो इस लाइव मीटिंग को देख रहे, बाद में देखेंगे, स्किन के रोगियों को खुदा चंगा करेगा। और कोई भी स्किन का रोग, डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं होगा इन जीसस ने। तो आप ब्लेस है सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तारीफ करे खुदा के अपने घरों में। मेरा विश्वास है खुदा ने आपको टच किया, आपको ब्लेस किया है। तो कल तैयार रहे, एक अद्भुत प्रकाशन के साथ खुदा की आत्मा के द्वारा मैं आपसे बात करूंगी और इन वचनों को अधिक से अधिक उन लोगों के साथ बांटे जो टूटे हुए, जो परिवार टूटे हुए हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जब आप दूसरों के साथ बांटोगे तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। और मैं चाहती हूँ, मैं आपको इनवाइट करती हूँ संडे मीटिंग के लिए सानेवाल चर्च में। तो आप जितने भी लुधियाना से हैं, सानेवाल से हैं, दराहा रामपुर से हैं, आप जरूर चर्च आए। संडे बिग मीटिंग, ऑयल मीटिंग में आपको मैं इनवाइट करती हूँ। और खुदा का हाथ, वो अभिषेक का तेल जब आप पर आएगा, आप और आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप लाइव देखे, संडे लाइव मीटिंग में आप जुड़े, तो मेरा विश्वास है खुदावंद एक बड़े बदलाव को आपकी लाइफ में ला चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस है, आशीषित है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।